हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। एवीएनएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एवीएनएल की तरफ से टोटल वैकेंसी रिलीज हुई थी। करीब करीब 1200 वैकेंसी आई थी, जो कि ऑल इंडिया सबसे बड़ी भर्ती तो जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। आपको पता है 1005 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आईटीआई जूनियर टेक्नीशियंस की वैकेंसी आई थी। एंड वेरियस पोस्ट पर है और है जूनियर मैनेजर लेवल की, एंड वेरियस सब मिला के लगभग लगभग 1200 प्लस वैकेंसी निकाला गया। 1005 वहाँ हो गया, 208 यहाँ हो गया, यानी कि 1200 यहाँ पर 13 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई थी। अब ये गुड न्यूज़ क्या है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। अब जिन्हें कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था उन सारे स्टूडेंट के लिए एक बिगेस्ट अपडेट है कि इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। यार, इतना जल्दी फास्टली, अभी कुछ ही दिन पहले इसका नोटिफिकेशन है, यानी 1 मंथ, मात्र 1 महीने के अंदर में इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड तो आ गया, अब आपका तैयारी तो हुआ नहीं, पढ़ना क्या है, कैसे एग्ज़ाम्स होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में टोटली कवर करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पढ़ना है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे यहाँ पर। तो डिटेल पूर्वक ध्यान दीजिएगा आप सारे स्टूडेंट। आपका एडमिट कार्ड अगर आ गया है तो दैट्स ग्रेट। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो फटाक से भी डाउनलोड करो। होपफुली अगर आपका शॉर्टलिस्ट में स्क्रीनिंग, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपरली सबमिट आपने किया था, बढ़िया तरीके से पेमेंट किया था, तो होपफुली आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा। और जितने भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया है, आप लोग कमेंट में बता देना कितने कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया है और कितने कैंडिडेट का नहीं आया है। ओके। अब आगे की तैयारी कैसे करनी है, क्या एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना है, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट हैं, इस वीडियोस को आप सभी कैंडिडेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ में अपना ट्रेड्स कमेंट कीजिएगा। ओके। और आपका एडमिट कार्ड आया हो। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है क्या करना, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके, कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो डाउनलोड कीजिएगा। सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, 10 सितंबर 2026 को इसका रिटन एग्ज़ाम्स होने वाला है। ओके। तो जो भी स्टूडेंट है, अगर आपको मेल आ गया, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप अपने हिसाब से, तो आपको प्रिपरेशन पता चल गया कि 10 सितंबर को एग्ज़ाम्स है। अब टेंशन ये हो गया कि आपके हाथ में टोटल देखा जाए तो लगभग लगभग 10-11 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि 10 सितंबर को अगर एग्ज़ाम्स है तो आपके पास मात्र इतना ही समय बचा हुआ है। इतने समय में ही आपको जो है बेहतर प्रिपरेशन करनी है, तब जाके आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर में, यानी कि 10 दिन में आपको पढ़ना क्या है, अब मैं यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट को ये बताने वाला हूँ। देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा आपका। 100 मार्क्स में से 2 पार्ट होता है। एक पार्ट आपका रहेगा जो कि नॉन टेक्निकल से होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका ट्रेड से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाएगा। 50-50 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। चलिए आते हैं, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो ये पार्ट ये है, ये जनरल पेपर होता है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। ओके। टोटल एग्ज़ाम जो है आपका 2 घंटे का होगा। इसमें देखें पार्ट ए में क्या रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेगा। ओके। फिर आपका जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, क्वांट यानी कि मैथ रहेगा 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा उससे 10 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिसके लिए ओवरऑल टाइम 2 घंटे का आपका रहेगा। अब 2 घंटे का क्या है कि इसमें भी आपका 2 घंटे का है, ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। अब अच्छा, दोनों पे आपको पकड़ होना चाहिए, है कि नहीं। अब मान लो आपका ट्रेड में पूरा पकड़ है, 50 क्वेश्चन आपने ले आया, चलो 50 में 50 आपने ले आया, कोई नहीं ला सकता है, मान लो फिर भी 50 में 50 ले आए, इसमें आपका पकड़ है ही नहीं, इसमें 10 मार्क्स आप नहीं ले पाए, तो थोड़ी ना एग्जाम्स आपका निकलेगा। एग्जाम्स निकलने के लिए कम से कम 65 प्लस, यानी कि लगभग लगभग 70 प्लस आपके पास जो है मार्क्स होनी ही चाहिए, तभी ये भी एग्जाम्स आप निकल पाओगे। भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन इसको एग्ज़ाम निकालने के लिए कम से कम 70-75 मार्क्स आनी चाहिए। ओके। अब आते हैं इसमें पढ़ना क्या है। ये सब्जेक्ट तो लिखा है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन जो आएगा वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आएगा। आपको हिस्ट्री से नहीं पूछा जाएगा, करंट मुद्दा अगर कोई है तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। इंडिया में 101वां न्यू रामसर साइट खोजी गई है, आपको पता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो बेकार आपको एग्जाम्स की तैयारी करें सरकारी नौकरी की। आपको पता है टोटल रामसर साइट इंडिया में कितना है, 101। पहले 100 था, अभी 101वां कौन सा खोजा गया है, रामसर साइट का नाम बताइए आप लोग।
ओके, तो ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सच में सरकारी नौकरी के लिए सीरियस है। भारत में पहले जनवरी में तो 98 था, उसके बाद 3 जोड़ा गया, तो अभी 101 जो न्यू हाल ही में जोड़ा गया है। मैं स्टेट भी बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश से है, ब्यूटीफुल प्लेस है। तो नया रामसर साइट का नाम बताओ। तो क्वेश्चन इस सब तरीके से आता है। मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को उजाड़ने की बात हो रही है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको विथ क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। नया बांध अभी असम में जैसे बाढ़ आया था, उससे रिलेटेड होगा। कुछ जनरल अवेयरनेस इंटरनेशनल से भी आ सकता है। मान लीजिए अभी जो इसमें क्या ईरान और यूएसए इजराइल वॉर की से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका जैसे कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा बांध किस नदी पर है, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये जनरल अवेयरनेस, इसमें 1-2 क्वेश्चन रहेगा। बाकी बात जितने भी रहेगा वो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा। ओके, खेल कूद सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 10 क्वेश्चन, इसका कोई माय बाप नहीं है। करंट अफेयर्स का कोई माय बाप नहीं होता, कहीं से भी उठा के पूछ दिया जाता है। तो जनरल इंग्लिश जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से ये रहेगा, सैनोनिम एंटोनिम्स नॉर्मली होता है। क्वांट से मैथ से रहेगा, तो मैथ से अर्थमेटिक रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, परसेंटेज रहेगा। यही है, यही सबसे तो क्वेश्चन बनता ही है। ओके, फिर आपका रहेगा यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सब वगैरह पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग एबिलिटी में तो एनालॉजी से रहेगा, एनालॉजी से रहेगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा, कोडिंग से रहेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है कि नहीं, इसको जानने के लिए। तो टोटल 50 क्वेश्चन होगा। तो जो जो मैंने बताया ये सब पढ़ लेना। ओके, तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। ये नहीं कि आप कुछ 10 क्वेश्चन के लिए आप हिस्ट्री उठा, पूरा एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा रट डालो, ऐसा कुछ नहीं है। नाम ही है जनरल अवेयरनेस, इसमें से सिर्फ 8 से 7-8 क्वेश्चन तो सिर्फ करंट अफेयर से पूछा जाएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हल्के में ना ले, ये कोई नहीं कर सकता। आईटीआई ट्रेड जो है हर कोई पढ़ता है। आईटीआई ट्रेड जो आप देख रहे हैं ये 50 क्वेश्चन रहेगा जूनियर टेक्नीशियंस के लिए। जो भी आपका ट्रेड है वो हर कोई पढ़ रहा है। आपको पता है ट्रेड, ट्रेड में यहाँ से मान लो आपका टारगेट ऐसा रखो कि ट्रेड से आप 40 क्वेश्चन सही कर लो, ठीक है। अब यहाँ से कम जो 50 क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें कम से कम मिनिमम 25 क्वेश्चन आप ले लो। 50 क्वेश्चन वहाँ और यहाँ पे 25 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चन सॉरी, वहाँ पे 40 आपने लाया ना, तो कम से कम यहाँ पे 30 क्वेश्चन लाना हो, 3 मार्क्स आपको यहाँ से लाना होगा 50 में से, 30 मार्क्स। और यहाँ पे कम से कम 40, आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम्स होगा। ट्रेड को तो पकड़ना है ही, ट्रेड को सबसे मजबूत रखना है, लेकिन इसको हल्के में मत लेने देना। यहीं पर छट नहीं होता सबका, इसको किसी को नहीं पता। करंट अफेयर्स तो कोई माय बाप नहीं है। जनरल इंग्लिश आपके पास पकड़ है तो आप आराम से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैथ भी आपका इजी लेवल का ही आएगा, ग्रुप डी लेवल का। रीजनिंग तो इजी रहेगा ही। कंप्यूटर थोड़ा सा देख लेना आप लोग, थोड़ी सी यूट्यूब वगैरह का नॉलेज ले लेना। ये रहा आपका आईटीआई स्टूडेंट का। अब कुछ कैंडिडेट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वालों के लिए, जो इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, वो तो मैंने नॉर्मली बता दिया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 2 घंटे का एग्ज़ाम्स होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक काम करना आप लोग क्या कि ये नॉन टेक्निकल उठा के ग्रुप डी वाला जो पेपर है ना, ग्रुप डी रिलेटेड, ग्रुप डी से कम पेपर बना लो, शॉर्टलिस्ट करो आप लोग। अभी हाल में जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी से रिलेटेड, पिछले 2018 के बाद से जितने भी क्वेश्चन है, अब उसी को थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगाओ, आराम से इसको क्वालिफाई कर जाओगे। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़िया, खेल कूद ये सब प्रतियोगिता होता है, ये सब थोड़ा सा देख लेना। अभी हाल ही में कितने मेडल इंडियाज़ में आया हुआ है एशियन गेम्स में, ये सब देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब। ओके, तो ये सारी चीज़ हमने बताई है डियर, यूजफुल चीज़ बताई आपको, जो कि आप अपने हिसाब से प्रिपरेशंस करोगे तो एग्ज़ाम्स आप निकाल लोगे। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।